नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको उसकी जानकारी दे दूं कि लगातार लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा ये होता है कि लगातार सुसाइड केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सुसाइड केसेस सिर्फ टीनेजर्स में नहीं है बल्कि हर जो एज ग्रुप है उसमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है और नतीजा जो है वो सुसाइड पर आकर रुकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, किस तरह से इसको पहचाना जा सकता है, इन तब सब बातों पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चांद रहन, जो कि रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, सीबीएसई की काउंसलर भी हैं, जेएनके की टेली काउंसलर हैं और बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है इन्हें। डॉक्टर चांद रहन, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर चांद रहन जो है डायरेक्टर हैं केयर नॉर्थ की, और डॉक्टर चांद से बहुत सारे लोग से जो है वो राय लेते हैं कि किस तरह से इन चीजों से निपटा जाए, काउंसलिंग लेते हैं ताकि इन चीजों से बाहर आया जा सके। बात वो कि लोग जो इन तक पहुंचते हैं और काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो काउंसलिंग नहीं ले पाते हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें भी अवेयर करने की, जागरूक करने की कि किस तरह से आप इन चीजों को पहचान सकते हैं। ये सब चीजें यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हमारे लिए कितने घातक हैं और किस तरह से हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो जो लोग घर बैठते हैं, जो काउंसलिंग तक नहीं पहुंच सकते, एक हमारी कोशिश है उनको अवेयर करने की। डॉक्टर चांद, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साक्षी। डॉक्टर चांद, आज जो टॉपिक है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को लेकर है। आमतौर पे हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये कितनी घातक है हमारी लाइफ के लिए शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सुसाइड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं हम मान सकते कि वो बड़ों में ज्यादा ट्रेंड है, हमने देखा कि टीनेजर्स में भी बहुत ज्यादा है। क्या कारण आपको लगता है कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं? साक्षी, एक्चुअली कोविड-19 जो है इट हैज़ कम एज अ शॉक पूरे वर्ल्ड के लिए, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसमें से अनस्कैटर्ड बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये किसी ने पहले तो सोचा नहीं था। जो एडोलेसेंट है और जो यंग यूथ है उनको तो लगता है कि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने करियर प्लान करे हुए थे, कोई बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, एंड सब कॉलेजेस बंद हैं, सब स्कूल्स बंद हैं। सो कहीं ना कहीं हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों से कनेक्ट हो, तो अब वो आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल लग रहा है सभी को। बड़ों में भी एक फीलिंग ऑफ सफोकेशन है, कईयों की नौकरियां चली गई हैं। सो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है हम सब मैनकाइंड के लिए कि इसमें हम किस तरह इस चीज को फेस करें और इसमें से उभर के बाहर निकले। और हमें निकलना चाहिए और पड़ेगा भी, अगर तो हमने सरवाइव करना है, क्योंकि हमें कोविड को हराना है। सो कोविड की वजह से सब अपने अपने कमरों में बंद हो गए हैं, किसी से वो कनेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ तक कि घरों के अंदर भी माँ बाप से बच्चा कनेक्ट नहीं हो रहा, हस्बैंड वाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहा। सो एक फीलिंग ऑफ सफोकेशन बहुत बढ़ गई है, और यही कारण है कि फाइनली एक इंसान सोचता है क्या रास्ता है। तो जो तो स्ट्रांग है वो कहते हैं वील फाइट इट, और जो वनरेबल और वीक है उनका फ्लाइट लेने का रास्ता होता है, तो वो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड का। डॉक्टर चांद, बच्चों में अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम बच्चों की बात करें, खासकर टीनेज जो ग्रुप है, ये एज ग्रुप ऐसा है जो जिसे अब इस टाइम में लगता है, चूंकि कोविड-19 की वजह से पूरा साल गया। उससे पहले अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जब 370 रिवोक हुआ उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो गई, तो 2G के सहारे अभी तक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया, ऑनलाइन क्लासेस जरूर उनकी ली गई, लेकिन उनकी पढ़ाई सफर हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीज बच्चों में शायद ज्यादा घर कर रही है कि वो समय पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हायर एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये उनके मन में एंग्जाइटी को या डिप्रेशन को बढ़ावा दे रही है। ट्रू, बहुत सही कह रहे हैं, बिकॉज ये तो करियर फॉर्मेशन टाइम है बच्चों का, स्पेशली क्लास 10th ऑनवर्ड्स, आई से नॉट इवन 11th 12th एंड कॉलेज। तो अगर बच्चों को हम सही मीडियम नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ये बच्चे बाहर के लोगों के साथ कैसे compete करेंगे? बिल्कुल। अब दोनों चीजें होती है कि अगर हम सरकार को देखें तो वो कहते हैं कि 4G अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, बट जो ये मासेज हैं, जो स्टूडेंट ग्रुप है बेसिकली, उन लोगों के तो हैंडीकैप हो गया, उनको तो समझ नहीं आ रही है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़े। इनफैक्ट मैं इसको साथ आपको, मैं चंडीगढ़ में थी और एक वेबिनार था मेरा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ मनोदर्पण के तहत, तो मैं उनको लाइफ स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रही थी और बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी। आधे से ज्यादा बच्चे मुझको देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि 2G में स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा था। बिल्कुल। सो Zoom वॉज ऑल्सो फेलियर। सो जब मैं इन बच्चों को, बाहर के बच्चों के साथ कनेक्ट करती हूँ तो वाकई ये बच्चे डिप्राइव्ड हैं।
सो एक फ्रस्ट्रेशन, एक फीलिंग आती है और वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके रूट्स यहाँ पर हैं, पेरेंट्स यहाँ पर है, तो कहाँ जाए? एग्जैक्टली। सो दैट इज रियली अ चैलेंज। डॉक्टर चांद, एक चीज़ और, बहुत सारे पेरेंट्स कई बार होता है जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या घर का कोई भी मेंबर जब सुसाइड कमिट करता है, तो अक्सर जो रिलेटिव्स हैं या खासकर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को पहचान पाते या अगर हम ज़रा सा भी स्मेल कर लेते कि ये इसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है तो शायद हम इसको रोक लेते। किस तरह से इन लोगों को पहचाना जाए कि इनके माइंड में अब ये चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से उस पर काम करना चाहिए? सी साक्षी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशन फैमिली के अंदर अहम रखें। अब ये चैलेंज है हमारे सामने और हम लोग सब बड़े एडल्ट्स भी बहुत इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, वट एवर मे बी द रीजन। घर के अंदर जो बच्चा है वो लुकअप करता है अपने पेरेंट्स का और एडल्ट्स को। बिल्कुल। सो एक चैनल जरूर खुला रहना चाहिए, बच्चों के साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छा रहना चाहिए। जब भी कोई सुसाइड कमिट करता है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर देता है। बिल्कुल। अगर वो सुसाइड के बारे में बात करता है या वो किसी और के कोट करके बोलता है कि अरे उसने ऐसा किया, उसकी तो जान छूटी, दीज आर ऑल लिटिल इंडिकेटर्स कि हम अलर्ट हो जाएं कि कहीं हमारा बच्चा तो नहीं लो फील कर रहा। बिल्कुल। सो हमें वही बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए और बच्चे के साथ जैसे कहते हैं ना मोदी जी करते हैं मन की बात, हमें भी मन की बात बच्चों के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आउटलेट बच्चा नहीं दे पाएगा तो अपने ही अंदर वो घुट के उसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट है क्योंकि उसको किसी से आइडिया मिल गया। बिल्कुल। सो हमें उनको ये बताना है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये एक चैलेंज है और हम सबको इसको मिलके पार करना है। एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट कोविड-19 को तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स और अडल्ट सब मिलके इस चैलेंज को कन्वर्ट कर दें इनटू एन एसेट तो हमारे ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ नए सीखेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो कोविड-19 का वक्त हम सब ने अपने घरों में गुजारा, कहीं ना कहीं उसने एक फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में एक अहम रोल निभाया। नो डाउट कि बाहर की दुनिया से टोटली कट गए, शायद हम मोबाइल की दुनिया में ही अटके रह गए, लेकिन चूंकि हम घर की चार दीवारी के अंदर थे तो एक फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देखने को मिला तो वहीं पर हमने उसके नेगेटिव पार्ट्स भी देखे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बाहर नहीं जा पाया जाया और घरों में ही एक दूसरे पे फ्रस्ट्रेशन निकली। वो नंबर्स भी अलग हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम अपने दर्शकों को उसके बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। लेकिन अगर बच्चों के नजरिए से देखा जाए तो पेरेंट्स और बच्चों में एक जो डिफरेंस या दूरियां आ चुकी थी वो कहीं ना कहीं कवर अप हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लगातार डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें जो हैं ये बच्चों से लेके बड़ों में देखने को मिली। सबसे पहले अगर मेरे दर्शकों को आप जल्दी से बता पाए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, जिसको हम अलग अलग नजरिए से इनको देखना चाहिए या एक ही चीज के हिसाब से इन्हें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें किस नजरिए से देखना चाहिए? साक्षी जी, ये सब इंटरलिंक्ड है, बट सबसे पहली चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि हमारे, अगर आप सब एनालाइज करके मैंने देखा है कि हमारे बच्चों की कोई हॉबी नहीं है। बिल्कुल। सो मैं यही चाहूंगी कि अगर ये घरों में रह रहे हैं तो सबसे पहले हॉबी क्रिएट करें। विदाउट अ हॉबी, विदाउट एनीथिंग टू डू, द फर्स्ट स्टेप इज फीलिंग लो। बिल्कुल। लिस्टलेस कि मैं वेस्ट हूँ क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं कुछ क्रिएटिव हूँ ही नहीं। सो हॉबी जोड़नी बहुत जरूरी है इस टाइम पे, एंड अगर हॉबी होगी तो टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और करने के लिए। सो बाय एंड लार्ज जब मेरे पास इतने केसेस आते हैं और मैं एनालाइज करती हूँ तो मैं देख रही हूँ बच्चों को, मैं पूछती हूँ क्या करना है, बच्चे मुझे पूछते हैं क्योंकि वो हॉबी उनकी है ही नहीं कोई। सो अगर वो हॉबी करेंगे तो ये फीलिंग ऑफ लिस्टनेस एंड लोनेस एंड लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। एंड अगर मैं लो फील कर रहा हूँ तो दूसरे का कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक चीज और देखने को मिली, चूंकि अब लॉकडाउन रहा इतनी देर से, लोगों की जो लाइफ थी वो सफर हुई है, खासकर जो वर्किंग पीपल थे उनकी जॉब्स गई, कईयों के बिजनेस खत्म हो गए, लेकिन फैमिलीज का सिस्टम वैसे ही चल रहा है। तो वो फैमिलीज की नीड्स को पूरा करना, कहीं पर वो दिक्कत आई और शायद पेरेंट्स और बच्चों के बीच में उसने भी एक अहम रोल प्ले किया है कि एक डिफरेंस, डिप्रेशन या एंजाइटी, जो एक बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन वो इस रीजन से भी वो बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं गुम सा होता गया। बिल्कुल। इस चीज से उभरने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए तो जो फैमिली में अडल्ट्स हैं उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, कि हमें जो परेशानियां हैं उसमें हम बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं अंदर लेके जा सकते। हमें बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम अलग से निकाल के रखना है ताकि बच्चे जो हैं वो वनरेबल फील ना करें, लोनली फील ना करें, एंड वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो आपको वो रास्ता निकालना है कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं बच्चों में और अपनी फैमिली ड्यूटीज में, व्हाटएवर मे बी द चैलेंज।
डॉक्टर जान, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीनेजर्स और आई एम श्योर यंग जो जनरेशन है वो आपको देख रही होगी। जल्दी से अगर वो आपसे जानना चाहें कि किस तरह से वो अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिविटी को ऐड कर सकते हैं, नेगेटिविटी से दूरी बना सकते हैं, तो वो क्या करें ऐसा? तो मैं इन सब टीनेजर्स को और इन सब यूथ को यही कहूंगी कि प्लीज अपने पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल में तब्दील करें, एक्सरसाइज एंड हॉबी इनकलकेट करें, एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस सबके साथ बनाने की कोशिश करें। अकेले बैठना ही नहीं है, अगर अकेला बैठना है तो अपनी हॉबी परस्यू करें। एंड एक्सरसाइज इज अ मस्ट, 1 hour ऑफ एक्सरसाइज फॉर एवरीबॉडी, एंड नेचर से कनेक्ट हो जाए। नेचर से कनेक्ट, नेचर इज ब्यूटीफुल, बेस्ट इट इज ब्यूटीफुल बिकॉज नेचर आपको जीने की एक उमंग देती है। सो कनेक्ट विद नेचर, एक्सरसाइज, मीट पीपल एंड कम आउट ऑफ योर शेल, लेट्स फाइट इट। चंद मैम, एक चीज और, एक जनरेशन होगी जो 15 से ऊपर है और वो आई एम श्योर उन्होंने आपको सुना होगा और इस पर काम जरूर करेंगे। एक जनरेशन जो 15 से नीचे है और पेरेंट्स को ये लगता है कि फुल डे घर पे ऑनलाइन क्लासेस 1 घंटे या 2 घंटे की हो गई, अब उसके बाद ये बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए कुछ टिप पेरेंट्स जो उनके लिए कर पाए। पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी कि उनको कोई ना कोई हॉबी में जरूर अभी से डाल दें, एंड उनका करियर मेकिंग स्टेज है। सो उनको बोलो एक गूगल सर्च करें, अलग अलग करियर्स के ऊपर फोकस करें और देखें कि कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं। जैसे ही कोविड जाएगा दे विल बी रेडी टू स्टेप इनटू द राइट प्रोफेशन। गूगल से मुझे याद आया कि सोशल मीडिया इस समय बच्चों के दिमाग में, या टीनेजर्स हो या कोई भी एज ग्रुप हो, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सोशल मीडिया से पॉजिटिविटी को लिया जाए और नेगेटिविटी को साइड किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए? सोशल मीडिया में हमें ये देखना है कि वो चीज देखें जो हमारे ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, उसी में अंदर जाएं। और अगर आप फेसबुक के या इंस्टाग्राम के इनके सबके बहुत बड़े फैन हैं जो ये बच्चे होते हैं, तो इनको मैं कहूंगी कि अपना एक पेज बनाओ पर कुछ क्रिएटिव उस पर अपलोड करो, बहुत बढ़िया, ताकि लोग भी सीखें और आप भी कुछ सीखें। जस्ट पासिंग टाइम एंड वेस्टिंग टाइम के हाउ आर यू एंड दिस इज ब्यूटीफुल इज नॉट रियली गुड। Exactly. सो दिस इज career making stage. Upload good things, upload poems, upload different type of careers so that others also learn something. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर को यूज करें, पर्सनल पेज को यूज करके आप क्रिएटिविटी को, आप अपनी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करो और दूसरों को सिखाओ। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि डॉक्टर चांद, बहुत छोटे वक्त में हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की, वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं सुसाइड में अहम जो रोल है वो निभाती है। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लगातार हमारी सोसाइटी में ये बढ़ रहा है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है और ये मुमकिन करना भी हम सबके हाथ में है। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव होकर जिंदगी को खत्म करना ये हर किसी के लिए आसान है, लेकिन पॉजिटिव होके जंग को जीतना, जिंदगी जो है एक जंग है और इसको जीत जाते हैं जो इंसान, वो शायद अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो दूसरों एग्जाम्पल्स को देखने के बजाय खुद एक एग्जाम्पल अगर सेट की जाए तो शायद इससे बड़ी बात नहीं होगी। और आज की यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा छोटा सा मैसेज आप तक जरूर पहुंचा होगा। आगे भी डॉक्टर चांद की इसी तरह की इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। आज इस पहली कोशिश को कहां तक हम लाने में सफल हुए हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर चांद को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड लक। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।